सर और फिर इसके बाद आप कहाँ मूव हुए, कहाँ? मैंने ये जो हार्ट फेलियर का सफ़र जो है कोई 10 साल तकरीबन में यहाँ पाकिस्तान में रहा, और 10 साल के बाद जो है फिर उस ज़माने में कराची के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो फिर डॉक्टर्स की किलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम कुछ दोस्त जो है फिर वो उस ज़माने में सऊदी अरब चले गए। तो हम कोई 2001 में जो है वो सऊदी अरब चले गए। तो सबसे पहली मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो किंग फहद हॉस्पिटल अल-हसा में हुई थी। मैं क्या कहते हैं, इब्तिदा के अंदर ही आपसे पूछने लगा था, लेकिन बात का तसलसल को जारी रखने के लिए मैं मज़ीद सवाल करता रहा। आप ज़रा बताएं आपने क्या क्या डिग्रियां हासिल की, और जब सऊदीया गए तो आपने कौन से हॉस्पिटल में और क्या क्या आपने देखा, और क्या मरीज़ उस वक्त है, और आजकल के दौर में जो मशीनें हैं और माजी की मशीनें, उसमें भी क्या फ़र्क है, उसके भी ज़रा सा बताइएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो क्लिनिकल मेडिसिन है या आर्ट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो तो सीखने से, तजर्बे और उससे जो है वो आता है। और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और सऊदी अरब में तो ख़ास करके हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा वो आगे हैं। और मेरा जो टाइम गुज़रा है वो ज़्यादातर सऊदी अरब में, जितने भी कोई 22 साल मैंने गुजारे हैं, तो एडवांस हार्ट सेंटर थे। प्रिंस सुल्तान में भी हार्ट फेलियर का, वहाँ पर सबसे पहली हार्ट फेलियर की क्लिनिक, उसके बाद फिर हार्ट फेलियर का प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर सीसीपीसी हार्ट फेलियर जो है वो तीनों स्टेजेस जो हैं फिर प्रिंस सुल्तान में मैंने जो है वो हासिल की। और वहाँ हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए जो स्पेशलाइज एक मंसूबा होता है, वो उस ज़माने में मिडिल ईस्ट में सबसे पहला जो है वो हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल था, और मैं जिसका उस हार्ट फेलियर प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद 2018 में फिर जो है मैं मक्का चला गया, और वहाँ पर फिर मैंने किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में जो है वो हार्ट फेलियर का प्रोग्राम, क्लिनिक प्रोग्राम और कार्डियोलॉजी।